जहां वह अपने विचार व्यक्त कर सके। साथियों, उन्हें मॉडल और प्रोजेक्ट में बदल सके तथा साथियों और शिक्षकों के साथ समस्याओं का समाधान खोज सके। साथियों, यह केंद्र विद्यार्थियों की सोच, टीम वर्क, नेतृत्व क्षमता और समस्या के समाधान जैसी समस्याओं से ये सशक्त करेगा। साथियों, ऐसे शिक्षण संस्थान हमारी नई पीढ़ी को 21वीं शताब्दी की जरूरतों के अनुसार तैयार करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहेंगे। साथ ही नई शिक्षा नीति को व्यवहारिक रूप से लागू करने में विकसित भारत, विकसित हरियाणा के निर्माण में भी इसका बड़ा योगदान होगा। साथियों, मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति लागू करते हुए उन्होंने कहा था कि युवाओं को ऐसी शिक्षक मिले जो उन्हें चरित्रवान, रोजगार पर और कौशल युक्त बनाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की थी साथियों, तब उन्होंने कहा था और इसी दिशा में हमने अगस्त 2025 में साथियों ध्यान में करते हुए एक नए डिपार्टमेंट का साथियों निर्माण किया, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। साथ ही इसी प्रकार हमने हरियाणा में एआई की मिशन की भी स्थापना की और साथियों इस एआई मिशन के माध्यम से हमने गुरुग्राम और पंचकुला में एआई हब स्थापित करने का भी साथियों निर्णय किया है। हम प्रदेश में विश्व स्तरीय शिक्षा की दिशा में तेजी से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। सर्व शिक्षा अभियान से हर बच्चे का नामांकन सुनिश्चित किया गया है। साथियों, मुझे खुशी है जैसे स्मार्ट क्लासरूम, टैबलेट वितरण और ई लर्निंग को बढ़ावा दिया गया है। साथियों, राज्य के सभी जिलों में अटल टिंकरिंग लैब और साथियों स्थापित की गई हैं। 55,000 से अधिक स्कूलों को वाईफाई से जोड़ने का काम किया गया है। साथियों, 10वीं से 12वीं तक के 5 लाख टैबलेट, लगभग 40,000 डिजिटल बोर्ड और 1,201 आईसीटी लैब ये दी जा चुकी हैं। साथियों, 2014 में प्रदेश में 13 मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थे। साथियों, आज यह संख्या बढ़कर के 218 हो गई है। पिछले 11 वर्षों में 1,420 प्राथमिक मॉडल सांस्कृतिक विद्यालय साथियों खोले गए हैं हर 10 किलोमीटर के दायरे में। मुझे खुशी है बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साथियों हरियाणा के अंदर हर ब्लॉक स्तर के ऊपर एक पीएम श्री स्कूल जो सीबीएसई पैटर्न पर है उसको खोलने का काम किया। हमने हरियाणा के अंदर उसको आगे बढ़ाया, बढ़ाते हुए हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक संस्कृत मॉडल स्कूल हरियाणा प्रदेश के अंदर खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इससे आगे बढ़ करके अभी का जो बजट हमने प्रस्तुत किया था उस बजट के अंदर मैंने अनाउंसमेंट किया था कि हर 5 किलोमीटर के ऊपर बच्चों को सीएम EEE स्कूल वो उपलब्ध होंगे ताकि पहली क्लास से बच्चे इंग्लिश के अंदर साथियों उनको स्किल हो सके और वो भी एक हमारा सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा विकास की ऊंचाइयों को छुए। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए हमने इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर मिशन बुनियाद एक कार्यक्रम शुरू किया। मिशन बुनियाद हमने 9th और 10th के क्लास के बच्चे उनको उसके अंदर लिया, उनको अच्छी 104 स्कूल हमने चिन्हित किए हरियाणा प्रदेश के अंदर। 104 स्कूलों के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, एजुकेशन बोर्ड ऑफ भिवानी के अंडर बच्चे पढ़ते हैं, 104 स्कूलों को चिन्हित किया और 104 स्कूलों के अंदर हमने मिशन बुनियाद कार्यक्रम शुरू किया। उन बच्चों का 9th और 10th के टेस्ट लिया। जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनको सुपर 100 एक कार्यक्रम बनाया। उस कार्यक्रम के तहत उन बच्चों को शिक्षा दी गई। एक जगह हमने कुरुक्षेत्र के अंदर उन बच्चों को इकट्ठा करके वहाँ पर एजुकेशन उनको देते थे। साथियों, मुझे खुशी है अभी मैंने उन बच्चों को बुलाया था जब अभी ये रिजल्ट आए निकल करके। वो जो बच्चे हमारे 11th और 12th के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं
वही बच्चे जो एजुकेशन उनको दी जाती है, उनको स्क्रीन के माध्यम से जो मिशन बुनियाद के हमारे स्कूल के 9th और 10th के बच्चे हैं, उनको भी वो पढ़ाई कराई जाती है। और मुझे खुशी है कि उन बच्चों में से हमने 400 बच्चे वहाँ पर आए। 400 बच्चों में से 272 बच्चे देश की IIT 12th के बाद जब रिजल्ट आया, देश की IIT, देश के IIM और देश की NIT, एक भी संस्थान ऐसा नहीं है जिसमें हरियाणा के हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों के एडमिशन ना हुए हों। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। एक बच्ची हिसार की भी है, हिसार की बच्ची भी है एक, उनके अंदर उन्होंने सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाई किया। और अभी जब नीट का रिजल्ट आया, उन्हीं बच्चों में से 61 बच्चे नीट क्वालिफाई किया है। ये एक साधारण स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़े हुए बच्चे आज ऊंचाइयों को छू रहे हैं। जब मैंने उनको बुलाया, चंडीगढ़ निवास के ऊपर मैंने बुलाया, उनका भोजन किया, सभी बच्चों को बुलाया था, गरीब परिवार के बच्चे, उनके माँ बाप भी आए, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगा। हमने उनके लिए सुविधा खड़ी की और मैंने उसी दिन फिर वहाँ घोषणा की कि अब ये इसके अंदर 25 स्कूल और जोड़े जाएंगे और इसकी संख्या 500 की जाएगी, 400 से 500 तक उसको किया जाएगा। साथियों, मैंने उसमें कहा उन बच्चों के बीच में कि आप में से जब आप IIT करके निकलेंगे, जब आप AIIM करके निकलेंगे, जब आप NIT करके निकलेंगे, तो आप में से ही डॉक्टर बनेगा, आप में से ही इंजीनियर बनेगा, आप में से IAS बनेगा, आप में से ही IPS बनेगा, आप में से ही इस देश को चलाने वाला कर्णधार बनेगा। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत, उस विकसित भारत की मजबूत नींव जब हम 2047 के अंदर जाएंगे, तो इस विकसित भारत को मजबूत करने का जिम्मा अगर किसी के पास होगा तो आप सबके कंधों पर होगा। यही संस्थान यहाँ पर आज ये OP जिंदल मॉडर्न स्कूल नई शिक्षा सुविधाओं के साथ बच्चों को तैयार कर रहा है। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे, हमारी सोच है कि संसाधनों में पीछे न रहें। अगर हमारे पास साथियों मंच होना चाहिए। आप देखते हैं अभी बच्चों ने हमारे, इसका जिक्र सावित्री जिंदल जी ने किया है, आप देख रहे हैं कि अभी कॉमनवेल्थ के गेम हुए हैं। कॉमनवेल्थ के गेम्स के अंदर हमारे बच्चों ने जो प्रतिभा दिखाई है, इसके पीछे की ताकत है जी, आप देख रहे हैं। हमने 2000 स्कूलों के अंदर हरियाणा प्रदेश के नर्सरी वहां क्लासेस दी हैं। 0 ग्राउंड से बच्चों को तैयार कर रहे हैं जी। जो 8 से लेकर के 14 तक आयु के बच्चे हैं, उनको 1500 रुपये महीना देते हैं। 2000 स्कूल में लगभग 40,000 से ज्यादा बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। और जो 15 साल से लेकर के 19 साल तक हैं, उनको 2000 रुपये देते हैं। और जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में रह करके प्रैक्टिस करते हैं, उन बच्चों को हम 600 रुपया डाइट का भी देने का काम हरियाणा सरकार करती है। और उसका परिणाम है, मुझे खुशी भी है कि जब सरकार की इस प्रकार की नीति होती है बच्चों को तैयार करने का, जब ये सिलसिला चलता है, तो आज देश के अंदर 39 मेडल आए हैं। 39 मेडलों में से 13 गोल्ड मेडल आए हैं। 13 गोल्ड मेडलों में से 7 मेडल हरियाणा के आए हैं। हरियाणा के अंदर भी 5 बेटियां हमारी गोल्ड मेडल लेकर के आई हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सुकून का विषय, हमारे लिए खुशी की बात है। ये सरकार की नीति, सरकार की नीयत, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसके ऊपर हम मजबूती से साथियों काम कर रहे हैं। और साथियों, हमें खुशी है इस बात की कि आज मुझे यहाँ इस संस्थान में आने का मौका मिला है। और साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि एक क्षेत्र के अंदर नहीं, हर क्षेत्र के अंदर अगर आप लोग देखेंगे,
सरकार गति से काम कर रही है। मुझे खुशी है बताते हुए कि हरियाणा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना पूरे देश के अंदर लागू किया। हमने उसके साथ चिरायु जोड़ा। अभी मैंने पिछले दिनों अधिकारियों को कहा कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई व्यक्ति इलाज के लिए आए तो वहाँ वो सब सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर मिलती हैं, वो हमारे सरकारी हॉस्पिटल में भी मिलनी चाहिए। मुझे खुशी है कि हमने उसके ऊपर गति से काम किया। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 16 डिस्ट्रिक्टों के अंदर वो सारी सुविधाएं खड़ी हो गई हैं। हर चीज उस हॉस्पिटल के अंदर स्वच्छता से लेकर के वहाँ के बेड तक, वहाँ के रूम एसी तक, प्राइवेट रूम तक, हर सुविधा हमने अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर खड़ी की है। आप देख भी रहे हैं कितनी गति से काम चल रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल कॉलेज खड़ा कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहा है। 17 डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल कॉलेज फंक्शन हो गए हैं। 4 के ऊपर गति से काम चल रहा है। जितने बचे उनके ऊपर भी आने वाले समय के अंदर वो भी खड़े हो जाएंगे। परंतु आज किसी व्यक्ति को अगर हॉस्पिटल के अंदर इलाज के लिए जाता है तो ये नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हर व्यक्ति को साथियों अच्छा इलाज मिलना चाहिए, उसको सुविधा मिलनी चाहिए और उसको हम देने का काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों एक बात कही थी कि ऐसा कोई भी सर नहीं होना चाहिए कि जिसके सर के ऊपर छत ना हो। साथियों, हमने उस कार्य को भी आगे बढ़ाया है, क्योंकि मैं आज आप लोगों के बीच में इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप सब लोग ऐसे महान व्यक्ति यहाँ बैठे हैं जिनके आशीर्वाद से ये सब कुछ चलता है, आगे बढ़ता है। मैं इसलिए आप लोगों के बीच में चर्चा कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि हमने पिछले आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 12 वर्षों में हरियाणा के अंदर साथियों 1,60,000 ऐसे परिवारों को मकान बना करके चाबियां देने का काम किया है। और मुझे ये भी खुशी है, हमने अलग से एक डीएनटी बोर्ड बनाया। जो लोग घूमते थे, सड़कों पे घूमते थे, आप देखते हैं गाड़ियां लवार गाड़ियों के अंदर कहीं बसेरा लगा देते थे, कभी कहीं रुकते थे, कहीं कहीं रुकते थे। हमने उनको भी चिन्हित किया है। चिन्हित करके मेरे 3 कार्यक्रम हुए हैं। पहला जो मेरा कार्यक्रम हुआ है, क्योंकि वो गाड़ियों में घूमते रहते थे, उनके पास मकान नहीं होता था, तो हमने उनको चिन्हित करके सोनीपत में मैंने कार्यक्रम किया। 600 लोगों को फ्लैट की चाबियां देने का उनको स्पेशल सेलेक्ट करके काम किया। दूसरा कार्यक्रम मैंने गुरुग्राम के अंदर किया। गुरुग्राम के अंदर मैंने 3000 लोगों को चिन्हित करके मैंने वहां पर उनको चाबियां देने का काम किया है। अगला कार्यक्रम मेरा फिर 4000 का एक और तैयार है। ऐसे लोगों को हमने चिन्हित किया जिनके पास मकान बनाने के लिए जगह नहीं थी। ऐसे लोगों को 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया। शहर के अंदर भी अगर किसी के पास मकान बनाने के लिए जगह नहीं थी, उसको भी 30 गज का प्लाट शहर के अंदर डिपार्टमेंट को बोल करके हम देने का काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है, हमने पहले ही फेज के अंदर 5,500 लोगों को 30 गज का प्लाट दिया। और मैंने अधिकारियों को बैठा करके कहा कि इसको प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ दीजिए। इसको जोड़ करके जिनको हमने प्लाट दिया है, इसके ऊपर मकान बना करके चाबियां देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, इस गति से हम आगे काम कर रहे हैं। और आप लोग देखते हैं कि पिछले 12 वर्षों के अंदर जब हम एजुकेशन संस्थान के अंदर यहाँ खड़े हैं, तो हमने निर्णय किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक मॉडल संस्कृत कॉलेज साथियों चिन्हित कर लिया हमने। उसके अंदर भी वो सब सुविधाएं कि हमारे बच्चे वहाँ से अच्छी एजुकेशन लेकर के जाएं, देश के इस विकास के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। मुझे एक बात और कहते हुए बड़ा गर्व भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है। जब आदरणीय मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उस समय हमने इस बात को चिन्हित किया। हम, क्योंकि मैं भी मंत्री था उस सरकार के अंदर, हमने ये चिन्हित किया कि बेटियों को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता है। और परिवार, हमारी संस्कृति ऐसी थी ग्रामीण क्षेत्र की कि उनको बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, दिक्कत आती थी। बहुत सारी बेटियां
बिना पढ़ना भी चाहती थी परंतु पढ़ नहीं पाती थी, वो पढ़ने से वंचित रह जाती थी। हमने हरियाणा का पूरा एक रोड मैप तैयार किया। रोड मैप तैयार करके हर 20 किलोमीटर के ऊपर हमने कहा कि एक राजकीय महाविद्यालय खड़ा करना है, ताकि बेटियों को दूर ना जाना पड़े, उनके नज़दीक ही उनको अच्छी शिक्षा मिले। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए, हरियाणा के अंदर हर 20 किलोमीटर के ऊपर राजकीय महाविद्यालय खड़ा हो गया। लाखों की संख्या में हमारी बेटियां आज अच्छी शिक्षा नजदीक पे ले रही हैं, घर के पास ही ले रही हैं। कई कॉलेजों के अंदर मेरा जाना हुआ। जब बेटियों से बात करते हैं तो बेटियों के जो उद्गार निकल करके आते हैं वो मन को बहुत सुकून देते हैं कि हमें पढ़ने बाहर नहीं दिया जाता था और अब हमें पढ़ने का मौका मिल गया। आज जो हमारी बेटियां ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तक की एजुकेशन साथियों प्राप्त कर रही हैं। मैं आप सबका आज इस अवसर पर बहुत बधाई भी देता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। साथियों, जो इनोवेशन हब आज यहाँ खुला है, हो सकता है साथियों कल यहीं से कोई नया स्टार्टअप, साथियों कोई नया यूनिकॉर्न जन्म ले। आज आप देख रहे हैं, मैं युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि हमारे युवा आज रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले साथियों हमारे युवा बन रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में साथियों आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमारे हरियाणा के अंदर 10,000 हमारे बच्चों ने स्टार्टअप शुरू किए हैं। अभी मैंने अपने यूनिवर्सिटीज के सभी वीसीस को बुलाया था, उनके साथ में बैठा था। मैंने बजट के अंदर एक अनाउंसमेंट किया था। मैंने कहा था कि हमारे बच्चे रिसर्च करेंगे, यूनिवर्सिटी के अंदर हम विषय देंगे। हमारे पास लगभग 600 के करीब एप्लीकेशन का ये विषयों की आई, उसमें से 300 विषय हमने छांटे हैं कि इस प्रदेश के विकास के अंदर उनके सुझाव, उसका सोल्यूशन, उसका समाधान क्या हो सकता है। हमारे बच्चे रिसर्च करेंगे। हमने 20 करोड़ रुपया उस रिसर्च फंड के लिए उन बच्चों को, यूनिवर्सिटीज को अलग अलग दिया है और वो पैसा उनको जारी किया है। अब वो उस विषय के ऊपर साथियों आने वाले समय के अंदर जिसका हमारे हरियाणा को लाभ मिले। रिसर्च एक बहुत बड़ी ताकत होता है जी। नया कोई विषय जन्म, विचार जन्म लेता है और जब कोई विचार नया जन्म लेता है तो वो देश और प्रदेश के लोगों को कहीं ना कहीं लाभकारी उनके लिए सिद्ध होता है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज इस ओपी जिंदल साथियों मॉडर्न स्कूल में जो नई ये यहाँ से सिस्टम शुरू हुआ है, इस सिस्टम का लाभ हमारे बच्चों को मिलेगा। यहीं से स्टार्टअप्स भी निकलेंगे, यहीं से जो स्टार्टअप निकलेंगे यूनिकॉर्न बनेंगे। साथियों, बड़ी बड़ी यहाँ पर दिशा देने का काम भी करेंगे। साथियों, जो इनोवेशन का हब यहाँ खुला है और साथियों मैं ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल से ऐसे हमारे जो युवा यहाँ से निकलेंगे जो तकनीक के केवल उपभोक्ता ही नहीं होंगे बल्कि साथियों नई तकनीक और समाधान के वो निर्माता भी होंगे। साथियों, मैं एक बार फिर इस विश्वविद्यालय की समिति, प्रबंधन समिति और शिक्षकों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम श्री ओपी जिंदल जी के सपनों को साथियों आगे बढ़ाने का संकल्प लें कि जो उनकी एक सोच थी, जो उनका एक विचार था, उस विचार को और गति से आगे बढ़ाने का हम काम करें। यही उस महान व्यक्तित्व के प्रति हम सब की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।